कौमी असम्बली का इजलास हुआ जो अपोजिशन की रिक्वेजिशन पर बुलाया गया था। इजलास में फातिहा खानी की गई मरहूम रुकन असम्बली के लिए और पेशावर के सानहे के ऊपर बात की गई। साबिक सदर रफ़ीक तारड़ मरहूम के लिए इसाले सवाब के लिए फातिहा खानी की गई और उसके बाद जो इजलास है वो 28 मार्च शाम 4 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब का ये कहना है कि इजलास को मुलतवी करके इमरान खान की ईमा पर यह स्पीकर कौमी असम्बली ने कार्रवाई की है। दूसरी जानिब कुछ अपोजिशन रहनुमाओं का मौक़िफ़ ये है कि स्पीकर कौमी असम्बली को स्पीकर नहीं कहना चाहिए, इन्हें पीटीआई का चीफ वेप कहना चाहिए। उसके साथ साथ मरियम नवाज साहिबा आज ये कहती हैं कि सीट बेल्ट बांध लीजिए, किसी भी वक्त जहाज जो है वो पुराने पाकिस्तान में लैंड कर सकता है। मानसेहरा के अंदर आज कप्तान ने जलसा किया और उसके दौरान कप्तान ने फिर से अपना वही मौक़िफ़ दोहराया है कि मैं ओहदा छोड़ दूंगा लेकिन इनके साथ सौदेबाजी नहीं करूंगा। आज जब वज़ीर आज़म इमरान खान ने सीनियर एंकर पर्सन से मुलाकात की है तो उस मुलाकात में उनका यही कहना था कि मैं इस्तीफा दे दूंगा लेकिन सौदेबाजी नहीं करूंगा। और उसके साथ साथ उन्होंने ये कहा कि लोगों को खरीदा जा रहा है। जब उनसे सवाल किया गया कि तहरीक अदम एतमाद के हवाले से नंबर्स गेम क्या है तो उसके जवाब में उनका कहना था कि आखिरी दिन तक तहरीक अदम एतमाद के हवाले से यह नहीं कहा जा सकता कि कौन किसके साथ खड़ा है। इस पूरे सियासी मंजरनामे में बात करेंगे। हमारे पैनल में आज मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी रज़ीम साहब, इस्लामाबाद स्टूडियो से हमें ज्वाइन किया है राव खालिद साहब ने और सुहेल इकबाल भट्टी साहब ने, जबकि कराची से हमें ज्वाइन कर चुके हैं सईद खावर साहब। आप तमाम हजरात का बेहद मशकूर हूँ। राना साहब सबसे पहले आपकी तरफ आता हूँ। हमारे नाजरीन की राय हमारे लिए बड़ी मुकद्दम होती है, जो हमें देखते हैं उनके सवाल भी हमारे लिए मुकद्दम है। कल का जो हमारा प्रोग्राम था उसमें आपने तज़किरा किया कि शहबाज शरीफ साहब के साथ तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी और नाकामी दोनों सूरतों में हाथ होगा। तो सवाल बेशतर लोगों ने ये पूछे हैं कि बताइए कि तहरीक अदम एतमाद की नाकामी और कामयाबी दोनों सूरतों में हाथ किस तरीके से हो सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। देखिए यार सर, बड़ी क्लियर सी बात है। मैंने कल के प्रोग्राम में ये जिक्र किया था और आज भी मैं इस बात पे स्टैंड ले रहा हूँ। मेरे पास जो राय मुझे ये बात कह रहे हैं, बता रहे हैं, उनका ये कहना है कि मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ जो है उनको जो उनके मतलब एक पहले राय होती थी कि शायद वो कुछ हलकों को काबिल कबूल है, शायद कुछ हलकों में उनकी मूवमेंट बड़ी अच्छी है जिसकी वजह से वो शहबाज शरीफ को काबिल कबूल रखते हैं और वो चाहते हैं कि शहबाज शरीफ जो है शरीफ खानदान के अंदर से ये अगर किसी अहम मुद्दे पे आ जाए तो काबिल कबूल है। अब ये सूरत हाल नहीं है, ये मैं आपको जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि अब ये सूरत हाल नहीं है। शहबाज शरीफ जो है वो किसी जगह भी कबूल नहीं है, क्योंकि वो क्या कहा यह जा रहा है कि शहबाज शरीफ के वज़ीर में शहबाज शरीफ से ज्यादा बेनिफिट, शहबाज शरीफ से ज्यादा जो मामलात है वो मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज चलाएंगी और नवाज शरीफ समझते हैं कि वो इन तमाम मामलात को कंट्रोल कर लेंगे और शहबाज शरीफ को वो एक कमजोर आदमी तस्वर कर रहे हैं कि वो अपने भाई के मुकाबले में अपनी फैमिली के अंदर इंतहाई कमजोर है, जो कई दफा कमिटमेंट करके कमिटमेंट को तोड़ चुका है। तो इसी तरह बहुत से और भी जगह मौजूद हैं, बहुत से सियासतदान भी मौजूद हैं जो समझते हैं कि शहबाज शरीफ का आना जो है वो हमारे लिए ठीक नहीं है। मतलब पीपल्स पार्टी के अंदर ये बिल्कुल वाज़ेह तौर पे बात हुई कि अगर शहबाज शरीफ को 1.5 साल दे दिया गया तो पीपल्स पार्टी पंजाब में सरवाइव किस तरह करेगी, पीपल्स पार्टी जो है चिंता की रह जाएगी और क्या गारंटी है कि पीपल्स पार्टी के साथ शहबाज शरीफ हाथ नहीं करेंगे या पीपल्स पार्टी को शहबाज शरीफ माजी की तरह इस दीवार से लगाने की कोशिश नहीं करेंगे। इसलिए ये 2-3 आरा ऐसी है जिसके बाद ये चीजें किसी जगह फाइनल हो चुकी हैं कि शहबाज शरीफ जो है अभी शहबाज शरीफ को इस्तेमाल किया जाएगा बतौर अपोजिशन लीडर, बतौर एक सियासी जमात के, और उसके बाद अगर इमरान खान की हुकूमत खत्म हो जाती है, कप्तान की हुकूमत, तो उस सूरत में भी आप देखेंगे कि शहबाज शरीफ से कैसा हाथ होता। शहबाज शरीफ अगर वजीर आजम बन भी जाते हैं तो कितनी देर के लिए होंगे और उनके साथ क्या ऐसा खेल खेला जाएगा कि मुस्लिम लीग नून जो है वो खड़ी होने की बजाय उसकी कमर टूट जाएगी। और अगर ऐसा हो गया कि अदम एतमाद कामयाब हो गई और कामयाब होने के बाद जब ये मरहला आ गया कि वजीर आजम किसको बनाना है तो अचानक उसमें कुछ तब्दीलियां होनी शुरू हो गई, अचानक हाथ होना शुरू हो गया, तो ये सूरत हाल भी पैदा हो सकती है। और तीसरी सूरत हाल बड़ी क्लियर है, जो कि सुहेल भट्टी साहब भी मौजूद है, राव साहब भी मौजूद है और शहर इक़्तिदार में बैठे हैं। तो शहर इक़्तिदार के अंदर जो नई अफवाहें गर्दिश कर रही हैं या जो नई चीजें सामने आ रही हैं जिसमें किसी जगह कहा जा रहा है कि बहुत से मामला बहुत सी जगह पे तय हो रहे हैं, तो उन मामलात के तय अगर वो तय वाकई हो जाते हैं तो उन तय होने की सूरत में अदम एतमाद किसी और तरफ चली जाती है, जरदारी साहब अपना खेल दिखा देते हैं, तो उसमें भी हाथ तो फिर शहबाज शरीफ साहब के साथ ही होगा। अच्छा। कि शहबाज शरीफ साहब बेचारे जो अपने लिए बहुत कुछ सोच के बैठे हैं, उनके बहुत से करीबी लोग, मैंने जिस तरह कल भी कहा था कि बहुत सी चीजें तैयार करके बैठे हैं और वो जहन में
वो सारी जश्न भी मना रहे हैं, उनका जहन बन चुका है किस जगह किसने क्या करना है। तो इन तमाम हालात में ज़हन में रखिएगा कि आखिरकार नुकसान जो है दोनों सूरतों में शहबाज शरीफ का ही होगा। नुकसान शहबाज शरीफ साहब का होगा। इस पे मैं राव साहब की भी टेक लूंगा, लेकिन राना साहब उससे पहले एक सवाल ये कि इत्तेहादी अभी तक फैसला क्यों ना कर सके? इत्तेहादियों का झुकाव तो अपोजिशन की जानिब है और फैसले में ताखीर क्यों है? देखें, एक तो ज़हन में रखिएगा, इत्तेहादी अभी तक हुकूमत में रहकर हुकूमत की मराहत, हुकूमती मजे, हुकूमती सहूलतें उठा रहे हैं। अब एक चीज तो यही सवाल हर शख्स जानना चाहता है कि अगर ये तमाम के तमाम इत्तेहादी अपोजिशन के साथ चलेंगे तो ऐलान क्यों नहीं कर रहे? वो ऐलान इसलिए नहीं कर रहे कि इत्तेहादियों को भी अभी तक ये यकीन नहीं है कि हम अपोजिशन के साथ जाकर आने वाले वक्त पे ठीक रह सकेंगे या नहीं। क्या आने वाला वक्त जो है वो 1.5 साल का होगा या कुछ अरसे का होगा? और अगर वो कुछ अरसे का होता है तो ये ना हो कि हमारे साथ ऐसा हाथ हो जाए कि जो जिसके बाद हमारी सियासत पहले से मजीद बर्बाद हो जाए। और इत्तेहादी जो है वो ये उनको ये भी इल्म हो चुका है, और 3 इत्तेहादी जो है बड़े, तीनों इत्तेहादियों की जो मीटिंग्स हुई हैं उन पर उनके सवालात उनसे हुए हैं, उनसे उनके साथियों ने पूछा है कि हमें क्या गारंटी है इस सारे मामले के बाद हम जिनके साथ जा रहे हैं वो हमें आगे साथ रखेंगे। पर एक इत्तेहादी ने यहाँ तक कहा कि भाई मेरे पास कि हमारे पास इतनी सीटें हैं, और जबकि जिनके साथ हम जा रहे हैं उनके पास तो ज्यादा है, हमारी ब्लैक मेलिंग यहाँ पर ज्यादा है, वहां पर नहीं होगी। तो हम जब वहां चले जाएंगे तो हमें कुछ अगर खुदा ना आस्ता वो ना मिला जो हमसे है, तो फिर तो हम ना इस तरफ के रहे ना उस तरफ के रहे। इसी वजह से इत्तेहादी जो है वो मैच के आखिरी बॉल तक इंतजार करना चाहते हैं कि इत्तेहादी उस वक्त ऐलान करना चाहते हैं जिस वक्त उन्हें पता हो कि बिल्कुल 1 साइडेड मैच होना शुरू हो गया है। और दूसरे इत्तेहादी अब तक इंतजार में है, शायद किसी तरफ से कोई ऐसी कॉल आ जाए। इत्तेहादियों को असल जरदारी तो मना रहे हैं, शहबाज शरीफ तो मना रहे हैं, इत्तेहादियों को जिनकी जमानत चाहिए अभी तक उनकी तरफ से इत्तेहादियों को जमानत नहीं मिली। इत्तेहादियों को जमानत अभी तक नहीं मिली, इसलिए वो बेहतर फैसला नहीं कर सके। ठीक है राना साहब। राव साहब, आप क्या राय रखते हैं? आज मानसहरा में आज आपने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का जलसा भी सुना होगा। उन्होंने शहबाज शरीफ साहब के मुतालिक ये कहा कि शहबाज शरीफ साहब अचकन भी सिलवा चुके हैं, वो वज़ीर-ए-आज़म बनने का ख्वाब देख रहे हैं, वो अचकन अपनी संभाल के रख लें, वो किसी और को देना पड़ सकती है। ये क्या मंजरनामा है? देखिए यासिर, बिल्कुल आपने सही जगह से शुरू किया जहाँ से मैं शुरू करना चाहता था, और इस मिसरे से कि महवे हैरत हूँ कि दुनिया क्या से क्या हो जाएगी। उन्होंने यहीं पे बात ख़त्म नहीं की। उन्होंने ये कहा कि शरीफ ख़ानदान का इक़्तिदार वाला मामला ख़त्म हो चुका है, अब ये लंदन में जाके रहेंगे और वहाँ पे इक़्तिदार में अगर आ गए तो लंदन फिर बरतानिया लोगों के आगे हाथ फैलाता फिरेगा कि हमारे पास पैसे ख़त्म हो गए हैं। वो इस हद तक इसमें गए हैं। तो उससे लग बज़ाहिर ये रहा है कि कुछ बैकग्राउंड में कुछ चीज़ें चल रही हैं। राना साहब ने जैसे कहा, उसमें डीलिंग चल रही है। किस किस्म की व्हीलिंग डीलिंग चल रही है? NRO के हवाले से तो इमरान खान साहब बड़े क्लियर हैं, क्योंकि उनकी तो सियासत का खात्मा हो जाएगा। उसमें एक पॉसिबिलिटी जो बनती है वो ये बनती है कि एक अंडरस्टैंडिंग के साथ अर्ली इलेक्शन कॉल कर लिए जाएं, जिसमें प्राइम मिनिस्टर मंजर से हट जाए, केयर टेकर सेटअप आ जाए, या कोई और अगर फॉर द टाइमिंग 6 महीने के लिए कुछ सेटअप आ जाता है बीच में, सही, जो यकीनन शहबाज शरीफ नहीं होंगे अगर एग्रीड अपॉन फार्मूला होता है। तो उसके बाद फिर नए जो इलेक्शन होंगे उसमें देखा जाएगा कि किस तरह से ये इत्तेहादियों का मसला भी मेरा ख्याल उसमें ख़त्म हो जाएगा, और ये पॉपुलर वोट के साथ जो भी जमात होगी, मुझे लगता है कि अगले इलेक्शन के बाद वो पॉपुलर जमात पॉपुलर वोट के साथ आएगी।